हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत, इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। ठीक है। इस वीडियो में आपको विद्युत से संबंधित सभी जानकारी मिलेंगे, जितनी भी परिभाषाएं हैं सभी आपको जानने के लिए मिलेंगे और चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है वो है वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश देखिए क्या होता है। जब दो चालक पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच भी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, यही घटना वैद्युत आवेश कहलाती है। आप लोगों ने बचपन में कभी ना कभी जरूर ऐसा किया होगा कि आप क्या करते होंगे, कंघी मान लीजिए या फिर कोई पेन ले लीजिए। पेन को आप अपने बालों से रगड़ते होंगे और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के संपर्क में लाते होंगे तो आप देखते होंगे ये पेन और कागज़ के टुकड़े एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं ना। यही होता है, जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच एक आकर्षण बल आकर्षित करने का दूसरी वस्तु को गुण आ जाता है। यही घटना क्या कहलाती है, वैद्युत आवेश कहलाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है। किसी चालक पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक में क्यू कुलाम आवेश टी समय के लिए प्रवाहित हो तो उसमें विद्युत धारा कितनी होगी, वैद्युत धारा उसमें आवेश बटे समय होगी। मतलब जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है और जितने समय के लिए प्रवाहित हो रहा है उनका अनुपात निकाल लिया जाए तो वही वैद्युत धारा का मान होता है। लेकिन आप लोग इस लाइन को ध्यान से देखेंगे कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विद्युत धारा, आप हिंदी में फार्मूला पहले देख लीजिए। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। तो विद्युत धारा को हम लोग आई से दिखाते हैं। ठीक है, आवेश को हम लोग क्यू से दिखाते हैं और समय को टी से दिखाते हैं। तो आई बराबर हमारा निकल के आ जाएगा क्यू बट्टे टी। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। कैसे? क्योंकि क्यू का मात्रक कूलाम होता है और टी का मात्रक सेकंड होता है, तो मात्रक इसका कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। और इसका एक अन्य मात्रक एम्पियर होता है, क्योंकि एम्पियर नाम के वैज्ञानिक ने ही इसकी खोज की थी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं अब अगला वैद्युत विभव क्या होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में आवेश द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखिएगा। यदि क्यू कुलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्लू हो तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, डब्लू बट्टे क्यू। भी बराबर डब्लू बट्टे क्यू हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत विभव को हम लोग भी से दिखाते हैं। इसका भी मात्रक आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि डब्लू का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और क्यू का मात्रक अभी ऊपर हम लोग जाने हैं क्या होता है, कुलाम होता है। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कुलाम। ठीक है, और इसका एक अन्य मात्रक बोल्ट होता है। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, इसका एक अन्य मात्रक बोल्ट होता है। देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोगों को, इसका एक अन्य मात्रक बोल्ट भी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं विभवांतर के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, एकांक आवेश को किसी चालक पदार्थ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उत्पन्न विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभव भी जो हम लोग जस्ट पीछे पड़े हैं उसी का अंतर अगर निकाल लिया जाए तो वही हमारा विभवांतर कहलाता है। इसे फिगर की सहायता से ध्यान से देखिए, यहाँ पर विद्युत विभव V1 है, यहाँ पर विद्युत विभव V2 है। यही V1 माइनस V2 जो होता है यही विभवांतर कहलाता है, W/Q। ठीक है, ये विभवांतर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होने लगता है, अर्थात तार के पदार्थ में ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। इसी प्रभाव को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये फील भी किए होंगे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि जब किसी तार में करंट आता है ना तो वह गर्म होने लगता है, लेकिन आपको छूने में पता नहीं चलता होगा, क्योंकि वह ऊष्मा धीरे धीरे वायुमंडल में चली जाती है। तो थोड़ा सा आगे भी देखते हैं। इसे हम लोग यश से दिखाते हैं, और जो ऊष्मा निकलती है एच, उसको कैसे निकालेंगे, I²RT फार्मूले से, जहां आप सभी के बारे में जानते होंगे। आई क्या है, विद्युत धारा है। आर क्या है, प्रतिरोध है। टी क्या है, समय है। और इसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछ दे कि जूल का तापन नियम किसे कहते हैं तो आप यही बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अमीटर क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा मापने के लिए किया जाता है। अमीटर को वैद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब किसी वैद्युत परिपथ में कितनी धारा बह रही है, इसी को अगर नापना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे वोल्ट मीटर के बारे में। तो वोल्ट मीटर को ध्यान से देखिए,
वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जिसमें वैद्युत परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर नापा जाता है और वोल्ट मीटर को वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बस थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है। अमीटर में क्या होता था, अमीटर से हम लोग विद्युत धारा नापते थे, विद्युत धारा आई नापते थे, और वोल्ट मीटर से हम लोग क्या नापेंगे, विभवांतर नापेंगे, जिसको हम लोग भी से दिखाते हैं। ठीक है, तो यही थोड़ा सा अंतर है। अमीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते थे, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता था, ऐसे श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इस प्रकार से यह समांतर क्रम होता है। ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग यह बात जरूर याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो आप यह याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। और एक फार्मूला भी होता है Q = N। अगर आवेशों की संख्या निकालना हो तो Q = N फार्मूला आप यूज कर देंगे, जहाँ आप जानते हैं Q क्या है, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो इस फार्मूले से आप देख सकते हैं कि Q का मान क्या पूछा है, एक कूलाम आवेश में। देखिए हमको एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो अब देखिए Q का मान कितना है, एक कूलाम है, N का मान हमको निकालना है, E का मान आपको पता है पहले से 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। आप इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। इस फार्मूले में देखिए आपका मान तुरंत निकल के आ जाएगा। N का मान 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो कोई पूछे आपसे एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप इतना बता देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपने आते हैं, ओम का नियम। तो ओम का नियम आप ध्यान से देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि में परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा का मान सदैव नियत रहता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हम एक फिगर खींच दें अगर, तो यहाँ पर देखिए यह धारा है, यह विभवांतर है। तो अगर धारा और विभवांतर के बीच हमको ग्राफ खींचना हो तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर भी तथा प्रवाहित धारा आई हो तो विभवांतर, देखिए विभवांतर यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, V अनुक्रमानुपाती I। इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा। और आप जानते हैं अगर अनुक्रमानुपाती को चिन्ह को हटाया जाता है तो हम लोग बराबर लगाते हैं और एक नियतांक यूज करते हैं, और यहाँ पे नियतांक क्या है, R है। ठीक है, यहाँ पे नियतांक क्या है, R है। और यहाँ से अगर R का मान आपको निकालना हो तो देखिए आप इन दोनों में, ये दोनों सेम एक ही फार्मूले हैं। यह दोनों देखिए V = IR या फिर R = V/I हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। इसी I को हम लोग क्या किए, इधर ट्रांसफर कर दिए हैं। तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं, जहाँ R एक नियतांक है जिसे परिपथ का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसका एक अन्य मात्रक क्या होता है, ओम होता है, क्योंकि ओम नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो हमारा ओम का नियम हो गया। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्यूज तार के बारे में। तो फ्यूज तार आप लोग ध्यान से देखिए, किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज तार एक सुरक्षा युक्ति की तरह कार्य करता है। जब घरों में बिजली के बहुत सारे उपकरण एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तब परिपथ का प्रतिरोध बिल्कुल गिर जाता है। इससे इतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे तारों में आग लग सकती है। इससे बचने के लिए ही तारों में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। आप लोग बात को समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए करंट कभी कभी बहुत तेज़ी से आ जाता है अगर घरों में, तो अगर फ्यूज तार नहीं लगा रहता ना तो उसमें आग लग जाती। फ्यूज तार क्या करता है, उस ऊष्मा को कंट्रोल कर लेता है, उस करंट को कंट्रोल कर लेता है, उसको अपने अंदर घींच लेता है, इसीलिए आग लगने से क्या होता है, बच जाता है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि फ्यूज तार किसका बना होता है, तो आप क्या बताएंगे, फ्यूज तार टीन, तांबा का बना होता है और इसका मिश्र धातु होता है। इसका गलनांक क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं विद्युत ऊर्जा के बारे में। किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला ध्यान से देखिए, V = W/Q, जहां आप सबका मतलब जानते होंगे। V क्या है, विभवांतर है, W क्या है, यही विद्युत ऊर्जा है, और Q क्या है, आवेश है। अब देखिए यहाँ पे W = V/Q हम लोग लिख सकते हैं ना इस फार्मूले की सहायता से। अब देखिए हम लोग जानते हैं Q = IT, कहाँ से, जब हम विद्युत धारा पढ़ रहे थे वहाँ से, Q = IT। तो Q = IT, अगर Q का मान हम इसमें अगर रख दें Q की जगह, तो देखिए IT रखेंगे तो W = क्या मिल जाएगा, VIT मिल जाएगा। और अभी हम जस्ट पीछे पढ़े हैं ओम का नियम, V = IR। तो V की जगह हम अगर हम लोग IR रख दें तो हमको क्या मिल जाएगा, W = I² RT। तो हमारे 3-4 फार्मूले यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसे अब फार्मूले
अब हम लोग देखते हैं विद्युत शक्ति। तो ध्यान से देखिएगा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर फार्मूला क्या होता है, W/T होता है। अगर W की जगह हम लोग अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं I²RT रख दें तो क्या हो जाएगा, P बराबर I²RT/T। T से T कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, P बराबर I²R बच जाएगा। अगर हम दोनों पक्षों में R से गुणा कर दें तो हमारा और भी फार्मूला निकल जाएगा। देखिए R से जब गुणा करेंगे तो PR हो जाएगा और इधर I²R² हो जाएगा, और I²R² की जगह हम लोग V² रख सकते हैं ओम के नियम से। ठीक है, तो हमारा क्या फार्मूला मिल जाएगा, P बराबर V²/R। आप इसको नोट्स बना के तैयार जब करेंगे तो आप लोग अपने मन से इसको सॉल्व कीजिएगा, अपने मन से फार्मूला रखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है, किसका, विद्युत शक्ति का। और इसका एक अन्य मात्रक किलोवाट भी होता है, अश्व शक्ति भी होता है, और एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखिए प्रतिरोधों का संयोजन मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। अगर हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा फार्मूला क्या निकल के आएगा, R बराबर R1 + R2 + R3। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम का फार्मूला था। और दूसरा अब हमारा होता है समांतर क्रम। जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा फार्मूला निकल के आएगा 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, और जब हम इसको मिश्रित क्रम में जोड़ेंगे तो इसमें कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं और कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के प्रतिरोधों को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। इसको आप नोट्स बना के तैयार करते रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। धन्यवाद।